Good morning students. Today we will continue our brain teaser of unit 4. We have done question 1 to 4 of brain teaser in last class and today we will start from question number 5. Sheetal needs 1/2 meters red ribbon, 3/4 meters yellow ribbon and 1 meter black ribbon to make a doll. शीतल एक गर्ल थी जो एक डोल बना रही थी और उसको रिबन की ज़रूरत थी, तो उसके कितना रिबन यूज़ किया? रेड रिबन था 1/2 मीटर एंड 3/4 मीटर येलो रिबन एंड 1 मीटर ब्लैक रिबन। 3 टाइप्स के रिबन उसने यूज़ किए उस डोल को बनाने में। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रिबन नीडेड। तो आपको बताना है कि जितना रिबन उसको चाहिए था उसकी टोटल लेंथ, क्योंकि ये जो 1/2 मीटर है ये रेड रिबन की लेंथ है, 3/4 मीटर येलो रिबन की लेंथ है और 1 मीटर ब्लैक रिबन की लेंथ है। तो हमको टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें 1/2, 3/4 और 1 मीटर तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे लेंथ ऑफ रेड रिबन 1/2 मीटर, लेंथ ऑफ येलो रिबन 3/4 मीटर एंड लेंथ ऑफ ब्लैक रिबन इज इक्वल टू 1 मीटर। ये मिक्स नंबर में है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये होल नंबर में है। तो होल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो सभी होल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 राइट कर सकते हैं। टोटल लेंथ ऑफ रिबन, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल लेंथ ऑफ रिबन जो उसको डोल बनाने के लिए चाहिए था, उस तो सभी रिबन की टोटल लेंथ बतानी थी। तो हम इनको प्लस कर देंगे 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1। तो मिक्स नंबर को हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में। 2 1 इज़ 2 एंड 1, 3/2 प्लस 3/4 प्लस होल नंबर के नीचे हम 1 लगा देंगे 1/1। तो अब हम यहाँ देखेंगे तीनों जो फ्रैक्शनल नंबर हैं ये जो है लाइक नहीं है, अनलाइक है। तो इन्हें लाइक बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अब हम 2, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, जिसमें हम देखेंगे 2 और 4 दोनों फर्स्ट प्राइम नंबर 2 के मल्टीपल्स है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 इज़ 2 एंड 4 जो है 2 की टेबल में 2 पर आता है, देन 2 2s are 4। अगेन 2 पे जाएगा, 2 1 एज इट इज़ एंड 2 1 इज़ 2 एंड 1 एज इट इज़। सो हेयर आर एलसीएम इज़ 2 2s are 4। हम कॉमन जो है इनका डिनोमिनेटर यहाँ राइट कर देंगे एज एलसीएम। अब हम देखेंगे कि 3/2 था हमारे पास पहले फ्रैक्शन, अब वो क्या बन गया 3/, अब इसके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने चेंज करके क्या बना दिया 4। तो अब जब डिनोमिनेटर जो है 2 था, 2 से वो 4 बन गया, यानी कि 2 2s are 4, 2 टाइम्स हो गया। तो हम नुमरेटर को भी क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, 3 2s are 6। अब यहाँ नेक्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पहले भी 4 था, अब भी 4 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो नुमरेटर भी एज इट इज़ आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट में है, देखिए 1 का डिनोमिनेटर 1 ही है और 1 से डिनोमिनेटर हमने क्या बना दिया 4, यानी कि 1 का 4 टाइम्स, 1 4s are 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर क्या बना 4। तो हम नुमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 4s are 4। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 6 एंड 3 9, 9 एंड 4 13, या आप ऐसे भी कर सकते हो 6 एंड 4 10, 10 एंड 3 13। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13/4। तो रिबन की टोटल लेंथ आई 13/4, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर में। तो हम क्या करेंगे 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12, 3 इज़ द होल नंबर एंड 1 इज़ द रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/1/4। तो हमारा आंसर आएगा जो टोटल रिबन की लेंथ उसे चाहिए, तीनों रिबन की टोटल लेंथ क्या आ जाएगी 3/1/4 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रेनूज़ मदर बॉट 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। रेनू की मम्मा 5 लीटर्स मिल्क खरीद के लाई। 1/2 लीटर्स मिल्क वाज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, जिसमें से उसने 1/2 लीटर्स मिल्क जो है वो स्वीट्स बनाने में यूज़ कर लिया था। 1/2 लीटर्स ऑफ मिल्क उसने स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ किया एंड 3/4 लीटर्स फॉर मेकिंग टी, और बाकी का जो मिल्क बचा था 1/2 लीटर यूज़ करने के बाद जो बाकी मिल्क बचा उसमें से 3/4 लीटर्स मिल्क उसने टी बनाने में यूज़ किया। तो आपको बताना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ लेफ्ट, कितना मिल्क बच गया।
तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, टोटल मिल्क कितना था 5 लीटर्स। अब क्या करेंगे हम कि उसने टोटल कितना मिल्क यूज़ कर लिया, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे कि स्वीट्स पर कितना मिल्क लग गया एंड मेकिंग टी पर कितना मिल्क हमारा लगा 3/4। इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 5 लीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? पहले हम क्या करेंगे, जो मिल्क यूज़ किया था स्वीट्स पर और टी पर, उन दोनों जो यूज्ड मिल्क है उन्हें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल यूज्ड मिल्क आ जाएगा। फिर जो टोटल मिल्क वो बोट करके आई थी, ख़रीद के आई थी 5 लीटर में से, यूज्ड मिल्क को कट कर देंगे तो मिल्क हमारे पास कैसा रह जाएगा, लेफ़्ट। जो मिल्क बच गया था वो मिल्क रह जाएगा। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। स्वीट्स बनाने में जो मिल्क यूज़ हुआ था 1/2 लीटर। मिल्क यूज फॉर मेकिंग टी, टी बनाने में जो मिल्क यूज़ हो गया 3/4 लीटर। टोटल मिल्क शी यूज्ड, उसने कितना मिल्क यूज़ कर लिया 1/2 एंड 3/4। इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये मिक्स नंबर में है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5/2 प्लस 3/4। अब जब इन्हें प्लस करेंगे हम, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर हैं तो इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे। तो 2 और 4 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 और 4 दोनों फर्स्ट प्राइम नंबर जो 2 है, 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 1 इज़ 2 एंड 2 2 ज़ार 4। अगेन हमारा 2 पे चला जाएगा, सो हियर आर एलसीएम इज़ 2 2 ज़ार 4। तो हम यहाँ पे एलसीएम राइट कर देंगे एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 से चेंज होकर के 4 हो गया है, यानी कि 2 टाइम्स 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन हर डिनोमिनेटर बिकम्स 4। तो हम नोमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10। और यहाँ देखो नेक्स्ट में डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आया, वो एज इट 4 का 4 ही है। तो यहाँ पर हमारा नोमरेटर भी एज इट इज़ रहेगा 3। तो हम यहाँ पे इनको प्लस करेंगे, 10 एंड 3 13 एंड डिनोमिनेटर इज़ 4। तो अब देखेंगे, अब हम यहाँ पर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अभी कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि अभी हमको आगे भी क्वेश्चन करना है। अभी तो हमारे पास इतना मिल्क आया 13/4 लीटर जो हमने यूज़ किया है उसकी मदर ने स्वीट्स पे और टी बनाने में। तो हमको अब अभी आगे भी क्वेश्चन करना है। जो टोटल मिल्क उसने 5 लीटर लिया था उसमें से 13/4 यूज्ड मिल्क को हम कट कर देंगे तो हमारे पास जो मिल्क बच गया था वो रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 13/4 लीटर को कट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल मिल्क शी बॉट, रेनू की मदर ने कितना मिल्क ख़रीदा था 5 लीटर। मिल्क यूज़ 13/4 लीटर। हमने इसको एज इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया था, इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि जब हम यहाँ से कट करते तो हमें वापस इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हमने इसे इम्प्रॉपर में ही रहने दिया, मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं किया। तो मिल्क लेफ़्ट, हमको वो क्या फाइंड आउट करना था स्टेटमेंट में कि कितना दूध बच गया। तो मिल्क लेफ़्ट, तो टोटल मिल्क में से हम यूज्ड मिल्क को कट कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ मिल्क आ जाएगा। तो हम 5 लीटर में से 13/4 कट करना है, तो 5/1, क्योंकि 5 होल नंबर है तो वो सभी होल नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या होता है 1। तो 5/1 माइनस 13/4। अब आप यहाँ देखेंगे कि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर 1 एंड 4 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कुछ फ्रैक्शनल नंबर ऐसे आ जाए कि उनका डिनोमिनेटर जो है 1 और एक अदर नंबर हो, तो उनका एलसीएम फाइंड आउट करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अदर नंबर है वही एलसीएम होगा। तो हम 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कि ये 1 का जो डिनोमिनेटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 4 में। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो हम यहाँ पर 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ार 20। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो नुमरेटर भी सेम रहेगा 13। अब 20 में से 13 कट करेंगे, 7/4। अब यहाँ पर हम आंसर के पास पहुँच गए, तो अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 इज़ 4 एंड 3 इज़ द रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 13/4 लीटर। तो इतना मिल्क जो था वो बच गया था। तो फिर से समझ लीजिए, हम जो यूज्ड मिल्क था, चाहे वो स्वीट्स पे था चाहे वो टी पे था, उन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करके जो आंसर आएगा उस आंसर को हम टोटल मिल्क 5 लीटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास वो मिल्क आ जाएगा जो यूज़ नहीं हुआ, हमारे पास बच गया 13/4 लीटर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म्स। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शनल नंबर है उसे रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म में लेके आना है, जो हमने लास्ट वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि नुमरेटर और डिनोमिनेटर किसी ऐसे नंबर की सेम टेबल पे आ रहे हैं, जो सेम टेबल पे आ रहे हो तो इन्हें हम कट करके उनका आंसर राइट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इनको इनके HCF से कॉमन, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए जहाँ यहाँ हमारे पास 8/12 है, मैं दोनों मेथड से करा दूँगी आपको कि आप सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 और 12 दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे देन आवर आंसर इज़ 4, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे देन आवर आंसर इज़ 6। अब अगेन जो है ये 4 और 6 दोनों ही 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2s are 4, सो आवर आंसर इज़ 2 एंड 2 3s are 6, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। तो हमारे ये लोएस्ट टर्म में है, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स में हैं। अब ये कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कॉमन जिसकी टेबल पे दोनों नंबर आते हों, तो इट मीन्स ये लोएस्ट टर्म में आ गए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। और जो सेकंड मेथड है कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड कर दें, तो हम क्या करेंगे, 8/12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4, तो हम इसको 4 से ही डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो हम देखेंगे 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर 2/3 आ जाएगा। आपको जो भी मेथड इजी लगे, अगर आप HCF से फाइंड आउट करके कर सकते हो तो आप ये मेथड यूज़ कर लो। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट लगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप वही अप्लाई कर सकते हो। सो हेयर यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट है बी पार्ट 35/63। अब यहाँ पर भी इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में। तो हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि दोनों नंबर नुमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक कॉमन नंबर की टेबल में आने चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये 2 की टेबल में भी नहीं आ रहे, 3, क्योंकि ये दोनों कौन से नंबर हैं, ओड नंबर हैं। इनका जो हमने इवन और ओड नंबर्स पीछे किए थे, इनका जो वंस प्लेस का डिजिट है वो कैसा है 5 और 3, ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा, इट मीन्स ये ओड नंबर्स हैं। 3 की टेबल में भी 35 नहीं आता लेकिन 63 आ रहा, तो हमको वो नंबर चाहिए जिसमें ये दोनों नंबर आ जाए। तो ये हम क्या करेंगे, हम आप गेस करो कि दोनों नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं। 4 की टेबल, 5 6 7 8 9, जल्दी से चेक कीजिए। यस बेटा, अब ये किसी को पता चला ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों नंबर 7 की टेबल में आ रहे हैं। तो अगर ये 5 की टेबल में 35 आ रहा है तो 63 नहीं आ रहा, 3 की टेबल में 63 आता है तो 35 नहीं आ रहा, 6 की टेबल में कोई भी नहीं आता, देन 7 की टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। तो हम दोनों को नुमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 की टेबल में 35 आता है, 7 5s are 35 एंड 63 आता है, 7 9s are 63। इट मीन्स जो 5/9 है ये हमारा आंसर है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये एज इट इज़ हमारा आंसर रहेगा। तो आवर आंसर इज़ 5/9। नेक्स्ट है सी पार्ट, जिसमें नुमरेटर है 44 एंड डिनोमिनेटर इज़ 99। तो इनको भी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो हम देखेंगे कि दोनों नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं। तो एक बहुत इजी टेबल है जो आप सबको बहुत अच्छे से आता है, सभी बच्चों को आता है अच्छे से। ये दोनों नंबर उस नंबर की टेबल में आ रहे हैं। तो देखिए वो कौन सा टेबल होगा जो बहुत इजी है, सभी को आ रहा है। यस, 11 का टेबल। 11 की टेबल में 44 भी आता है, 11 की टेबल में 99 भी आ रहा है। तो 11 की टेबल में 44 कब आता है 4 पर, और 99 कब आता है 9 पर। तो हम क्या करेंगे, 44 और 99 दोनों नंबर नुमरेटर और डिनोमिनेटर को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 4s are 44, यहाँ आंसर राइट करेंगे। 11 9s are 99, और यहाँ पर भी हम आंसर राइट करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे मिक्स नंबर में नहीं कन्वर्ट करना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर इज़ 4/9। नेक्स्ट है डी पार्ट 6/10। यहाँ हम देखेंगे दोनों नुमरेटर और डिनोमिनेटर किस कॉमन नंबर की टेबल में आ रहे हैं। दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हम पहले 2 से डिवाइड कर देंगे।
6 को भी 2 से डिवाइड एंड 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 की टेबल में 6 कब आ रहा है, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 5 ज़ार 10। अब हमारे पास 3/5 आंसर आ गया। ये जो 3/5 है दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। आप सभी को, जिन बच्चों को प्राइम नंबर्स लर्न नहीं है, वो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स जो है वो लर्न कर लें, जो मैंने लास्ट चैप्टर में कराए थे यूनिट 3 में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में। तो आप वहाँ से अपने प्राइम नंबर्स को अच्छे से लर्न कर लें। तो ये दोनों ही कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये किसी कॉमन नंबर की टेबल पर नहीं आएंगे 1 को छोड़कर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। ये अपने आप से ही लोएस्ट टर्म में होते हैं प्राइम नंबर्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हम ब्रेन टीजर में क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आप पूरी यूनिट में पहले कर चुके हो अलग अलग वर्कशीट्स में। उन्हीं वर्कशीट्स के ही कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिए हुए हैं उनको करने के लिए, यहाँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लास्ट वर्कशीट 3 में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इन नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जब किसी फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शंस। तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर या सेम डिनोमिनेटर होगा। तो हम 4, 10, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10, 4, 2 और 8 जो है वो किस टेबल में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2। तो 2 की टेबल में 4 के 4 नंबर्स ही आ रहे हैं, तो हम 2 से ही करेंगे डिवाइड। 4 की टेबल में 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर, 10 5 पर एंड 2 1 पर, 8 आता है 4 पर। अब देखेंगे अभी भी हमारे पास 2 की टेबल्स के कुछ नंबर हैं, हम फिर 2 से करेंगे। 2 1 is 2, 5 एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़ एंड 2 2 ज़ार 4। अभी भी हमारे पास 2 की टेबल का एक नंबर है। सो 1 5 1 एज इट इज़ एंड 2 1 is 2 एंड लास्टली हम किससे करेंगे, 5 से, जो कि प्राइम नंबर है। सो हेयर आर एलसीएम, सभी 1 हो गए हैं यहाँ पर, 1 1 1। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 5 ज़ार 40। तो 40 जो हमारा एलसीएम है वो इन सब का डिनोमिनेटर है। तो उसको हमने क्या किया, बड़ी लाइन लगा करके सबका एक ही डिनोमिनेटर राइट कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर। इसका भी जो फ्रैक्शनल नंबर 3/4 है, इसका डिनोमिनेटर 4 से चेंज होकर क्या बन गया, 40। 7/10 का डिनोमिनेटर 10 से चेंज होकर के 40, 2 से चेंज होकर के भी 40 एंड 8 से भी कन्वर्ट होके वो 40 बन गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करना है, अब नोमरेटर्स को चेंज करना है। तो अब 4 से जब हमने 40 में कन्वर्ट किया तो इट मीन्स वो कैसे हुआ, 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 10 ज़ार 40। तो हम 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो हमारे पास यहाँ क्या आंसर आएगा, 3 10 ज़ार 30। अब देखेंगे कि 10 से कन्वर्ट होके वो 40 हुआ है, तो इसके लिए हमने क्या किया, 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 ज़ार 40 आएगा। तो इट मीन्स हमें नुमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 4 ज़ार 28 हम यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट है 2 से हमने डिनोमिनेटर को 40 में चेंज कर दिया, तो इट मीन्स हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से। तो यहाँ पर हम 1 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 20 इज़ 20। 8 से डिनोमिनेटर कन्वर्ट होके 40 हो गया, तो इट मीन्स 8 5 ज़ार 40, तो 5 5 ज़ार 25। अब हमारे पास ये सभी फ्रैक्शनल नंबर जो है वो कैसे हो गए, लाइक हो गए। क्यों लाइक कैसे हुए, क्योंकि ये फर्स्ट जो है 3/4 से क्या बन गया, 30/40, देन 28/40, 20/40 एंड 25/40। क्योंकि जो मैंने बड़ी लाइन लगा करके 1 टाइम 40 लिखा है, इट मीन्स ये 40 सभी का डिनोमिनेटर है। तो इट मीन्स ये कैसे फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 20, देन 25, 28 एंड लास्ट हम क्या लिखेंगे, 30। तो हमने सभी न्यूमरेटर्स इकट्ठे राइट कर दिए और इनका डिनोमिनेटर हमने 1 टाइम राइट कर दिया 40। तो अब हम क्या करेंगे, 20 जो था न्यूमरेटर वो कौन से नंबर के लिए आया था, 20/40 किस फ्रैक्शनल नंबर के लिए आया था, 1/2। देन 25 5/8 एंड
28 7/10 हमने इस लाइन में देखना जहाँ हमने एलसीएम फाइंड आउट करके और हमने नुमरेटर्स को चेंज किया था, और 33/4। तो इट मीन्स हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया, सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन, देन उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज़ 1/2, 5/8, 7/10 एंड 3/4। नेक्स्ट है बी पार्ट। 1 5/6, 11/9, 5/16 और 3, इन्हें भी किस में अरेंज करना है? हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिक्स्ड नंबर है 1 5/6, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 6 1 इज 6 एंड 5, 11/6, 11/9, 5/16 एंड 3 का हम डिनोमिनेटर क्या दे देंगे? 1, क्योंकि 3 क्या है? होल नंबर है। अब क्योंकि असेंडिंग किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम उसे ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जो एलसीएम होगा वो इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर होगा जो कि सेम रहेगा। तो हम 6, 9, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ देखा कि 6 और 16 दोनों नंबर 2 की टेबल के हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 ज़ार 6, 9 एज इट इज़ एंड 2 8 ज़ार 16 और 1 एज इट इज़। हम फिर से देखेंगे कि 2 की टेबल का नंबर 8 अभी भी है हमारे पास, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी सभी डिजिट्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 9 एंड 1। तो अब 2 की टेबल में 8 कब आ रहा है? 4 पर। 2 4 ज़ार 8। अगेन जो है 4 वो 2 की टेबल का नंबर है, तो हम फिर से 2 से करेंगे। 3 9 और 1 एज इट इज़ आएगा एंड 4 के स्पेस पर क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट 2 1 इज़ 2 एंड 3 9 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब 2 की टेबल का कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम देखेंगे 3 और 9 3 की टेबल के हैं, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 इज़ 3 एंड 3 3 ज़ार 9 और 1 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर अभी भी 3 की टेबल का नंबर है, तो हम अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे अब सभी डिजिट्स किस में कन्वर्ट हो गए? 1 में। तो अब हम यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 एंड 16 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 16 9 ज़ार 144 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 144। जो एलसीएम है वो क्या है? इन सभी का डिनोमिनेटर। जो 11/6 था, इसका डिनोमिनेटर को हमने चेंज करके 144, 9 से 144, 16 से 144 और 1 से भी 144 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इनके नुमरेटर्स को कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये चेक करने के लिए कि 6 को किस से मल्टीप्लाई किया गया था कि 144 आ जाए, तो हम जैसा प्रोसीजर पहले करते आ रहे थे वही करेंगे कि 144 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि 6 की टेबल में सबसे पहले हम 14 को चेक करेंगे। 6 2 ज़ार 12, 14 से छोटा क्या आ रहा है? 12। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 24। तो 6 की टेबल में 24 कब आ रहा है? 6 1 इज़ 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 एंड 6 4 ज़ार 24। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 24। इस 24 को हम क्या करते हैं? 11 से मल्टीप्लाई। जब हम 24 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका बहुत इजी मेथड है कि हमारे पास आंसर आया 264। जब भी हमें किसी भी नंबर को 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे यहाँ पर हमको 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? 24 में 2 एक तरफ और 4 को दोनों के बीच में गैप दे देंगे, और 2 और 4 को प्लस कर देंगे, वो कहाँ जाएगा? बीच में। इट मीन्स जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 264। वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ये अभी हमने इसी फ्रैक्शनल नंबर को ही चेंज किया है। ये फ्रैक्शनल नंबर क्या बन जाएगा? 264/144। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शनल नंबर पे जाएंगे जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर था 9, और 9 से कन्वर्ट हमने करके क्या लिख दिया? 144। तो हम 9 को किससे मल्टीप्लाई किया था? जैसे यहाँ पर भी हमने किया था कि 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 9 ज़ार 144। इट मीन्स यहाँ पर हमने इसको 16 से मल्टीप्लाई किया है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 144 को 9 से, 9 1 इज़ 9, 14 में से 9 कट करेंगे 5 एंड 9 6 ज़ार 54। तो हमारा आंसर आया 16।
अब 16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसी मेथड से करेंगे। 16 में दोनों में नंबर्स पे गैप डाल देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और इन दोनों को प्लस करके हम बीच में राइट कर देंगे। 6 और 1 7 को हम बीच में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 176। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये सेकंड जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर था उसका न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 176। अब नेक्स्ट फ्रैक्शनल नंबर पर जाएंगे जो कि क्या है 5/16। तो 16 की टेबल में 144 कब आता है 9 पर, तो डिवाइड करके देखो 16 9 ज़ार 144, यानी कि 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 9 5 ज़ार 45 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 को 144 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 144 होगा। इट मीन्स अब हम 144 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। पहले 144 को 1 से डिवाइड करोगे, आप इसी मेथड से ही कर लो, तो आंसर 144 ही आएगा। तो 144 को अब 3 से डिवाइड करेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 और 1 13, कैरी 1, 3 1 इज़ 3 एंड 1 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 432। अब ये हमारे पास कैसे फ्रैक्शन होंगे, ये सभी लाइक फ्रैक्शन है, सभी का डिनोमिनेटर 144 है और नुमरेटर्स को चेक करते हुए हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा 45, देन उससे बड़ा 176, फिर उससे बड़ा 264 एंड सबसे बड़ा जो नंबर है वो 432 है और डिनोमिनेटर सभी का सेम है 144। तो हम क्या करेंगे इन्हीं न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को देखते हुए हम स्टेटमेंट वाले फ्रैक्शन को राइट करेंगे कि 45 जो था वो किस नंबर के लिए है, किस फ्रैक्शन नंबर के लिए 5/16। इट मीन सबसे पहला सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर क्या है 5/16, देन 176 है 11/9, देन नेक्स्ट फ्रैक्शन नंबर 11/9, 264 है 15/6 एंड लास्टली जो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 3। तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शनल नंबर को, तो हम क्या करेंगे 4/12, 21/18, 35/25 सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सभी डिनोमिनेटर्स को करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कि कौन से नंबर सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो हम इन्हें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही टेबल पे आ रहे हैं 4 की, तो इसे कट करके हम 1 राइट करेंगे। 4 की टेबल में 1 पर आता है और ये 3 पर आता है। नेक्स्ट है 21 एंड 18 दोनों नंबर 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ हम राइट करेंगे 3 7 ज़ार 21 एंड 3 6 ज़ार 18। नेक्स्ट चेक करो 35 एंड 25 ये दोनों भी सेम टेबल किस पे आ रहे हैं 5 पर। 5 7 ज़ार 35 एंड 5 5 ज़ार 25। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर्स में रह गया 1 × 7 × 7 एंड डिनोमिनेटर्स में 3 × 6 × 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल पर नहीं आ रहा, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 ज़ार 49 एंड 49 1 इज़ 49। अब यहाँ पर 5 6 ज़ार 30 एंड 33 ज़ार 90। तो अब ये दोनों नंबर हैं, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शनल नंबर आया ये प्रॉपर है, तो इसको हमने आगे कहीं कन्वर्ट नहीं करना मिक्स नंबर में। तो से हम यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49/90। नेक्स्ट है बी पार्ट 1 1/4 मल्टीप्लाई 2 3/5 मल्टीप्लाई 2 4/5। ये तीनों ही मिक्स नंबर हैं, इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 1 इज़ 4 एंड 1 5/4, 5 2 ज़ार 10 एंड 3 13/5, 5 2 ज़ार 10 एंड 4 14/5। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सभी न्यूमरेटर्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर्स को। अब हमने ये चेक करना है क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल पर आ रहे हैं। तो आप देखोगे 5 और 5 दोनों 5 की ही टेबल में आ रहे हैं, तो इन्हें कट करके हम क्या लिखेंगे 1। अब नेक्स्ट हम फिर से चेक करते हैं कि 13 और 5 सेम टेबल पर नहीं आ रहे, लेकिन 4 और 14 2 के टेबल में आते हैं, तो इन्हें हम कट कर देंगे। एक न्यूमरेटर होना और एक डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है। तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 7 ज़ार 14। अब हमारे पास क्या आया 1 × 13 × 7, ये न्यूमरेटर्स में है और डिनोमिनेटर्स में 2 × 1 × 5, यानी कि 13 7 ज़ार 91, 1 इज़ 91 एंड
5 2 ज़ार 10। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 91 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 9 ज़ार 90 एंड 1 इज़ रिमाइंडर। तो यहाँ पर 9 जो है वो क्या है, होल नंबर है, तो 9 1/10 हमारा आंसर आ जाएगा 9 1/10। तो हमने इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है। तो आपका आज का होमवर्क इतना ही है, आपने इतना ही काम करना है कि आप अपनी फेयर नोटबुक पर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 9 ये क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।